आज फिर मूवी स्ट्राइप आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आ चुकी है। ये फिल्म भले ही थोड़ी पुरानी है, मगर आज तक ऐसी कहानियां बहुत ही कम दर्शाई गई है। आज भी असल में दुनिया कुछ वैसी ही है जैसे तब थी। आज भी समाज के एक तबके के इंसानों को अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए जूझना पड़ता है। उनकी जीने की लड़ाई रोज की है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जानकर आप इतनी अच्छी कहानी को कहीं मिस मत कर देना। 1948 की इटालियन मूवी द बाइसाइकिल थीफ, डायरेक्टर विटोरियो दे सिका, IMDb रेटिंग 8.3। पूरी कहानी सुने, पसंद आई तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट भी करें दोस्तों। मैं इस तरह की अलग अलग खूबसूरत कहानियां आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब की बार सब्सक्राइब भी पक्के से करते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग बड़ी तादाद में एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। वो सभी नौकरी की तलाश में यहाँ तक आए हैं। तभी एक अफसर बाहर आया और एंटोनियो नाम से किसी को पुकारने लगा। आज की कहानी इसी एंटोनियो की है। एंटोनियो को वहां न देख उसका एक दोस्त उसे कहीं से बुला लाया। अफसर ने उसे एक पोस्टर लगाने की नौकरी दी है और पूछा, तुम्हारे पास कोई साइकिल है? एंटोनियो ने ना में जवाब दिया। तभी उसी भीड़ में से किसी ने आवाज दी, मेरे पास साइकिल है सर। द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय में सभी को एक नौकरी की जरूरत है। सभी पर इस मानव निर्मित विपत्ति की मार पड़ी है। तभी एंटोनियो ने झट से कहा, सर आप चिंता ना करें, मैं किसी तरह साइकिल का इंतजाम जल्दी कर लूंगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया के पास आया, जो मोहल्ले के बाकी औरतों के बीच धक्का मुक्की में पीने का पानी लेने गई है। उसने जब मारिया को ये खुशखबरी सुनाई कि उसकी नौकरी लग गई है, मारिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने साथ ये भी बताया कि जल्द ही उसे एक साइकिल का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन एक साइकिल खरीदने लायक तो उनके पास पैसे नहीं है। मगर एक सफल गृहिणी की तरह मारिया ने इसका भी हल निकाल लिया। उसने घर के कुछ सामान बेचकर कुछ 7,000 रुपए का इंतजाम किया, जिसमें से 6,000 की साइकिल खरीदकर बाकी बचे पैसों से उसके लिए नए काम पर जाने लायक कपड़े ला दिए। एंटोनियो इस नए काम को लेकर इतना ही उत्सुक है कि साइकिल चलाने की बजाय वो उसे कंधे पर उठाकर ही अपने काम करने की जगह एक पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। अपना काम अच्छे से समझकर जब वो बाहर आया तो मारिया उसका इंतजार कर रही है। उसने बताया, पता है मारिया, मेरी तनख्वाह पूरे 3,000 महीना है और ऊपर से नए जोड़े जूते भी मिलेंगे। मारिया की खुशी तो उसकी आंखों में झलक रही है। अब आने वाले दिनों में खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे, एक पोस्टर वाले की नौकरी में इतना खुश होने वाली क्या बात है? मगर इस मुश्किल वक्त में एक नौकरी का लगना किसी चमत्कार से कम नहीं। दोनों खुशी खुशी अपनी साइकिल पर सवार होकर घर की ओर चल दिए। वो साइकिल उनके लिए किसी महंगी गाड़ी से कम तो नहीं है। रास्ते में मारिया नए काम की शुरुआत के लिए चर्च के सामने उतर गई और एंटोनियो बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। जब काफी देर हो गई और मारिया अब तक नीचे नहीं आई तो एंटोनियो उसे तलाशते हुए ऊपर गया। वहाँ बाकी लोगों के बीच मारिया भी खड़ी है। उसने एंटोनियो की नौकरी के लिए यहाँ एक मन्नत मांगी थी, उसे ही पूरा करने को आज यहाँ आई है। पति पत्नी के अलावा घर पर उनका एक 7 साल का बेटा ब्रूनो और साल भर की एक बेटी भी है। ब्रूनो सुबह सुबह बाबा की नई साइकिल को कपड़े से चमका रहा है। आज बाबा के काम का पहला दिन जो है, इसीलिए बाप बेटे खूब अच्छे से तैयार होकर काम पर जाने के लिए नई साइकिल पर निकलते हैं। जाते हुए रास्ते पे एंटोनियो ने ब्रूनो को एक पेट्रोल पंप पे उतार दिया। ब्रूनो यही साफ सफाई का काम करता है। उनके घर के माली हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रूनो जितना छोटा बच्चा भी अपने हिस्से की कमाई से घर पे योगदान दे रहा है। इधर काम के पहले दिन से एंटोनियो बड़ा मन लगाकर काम कर रहा है। सुबह से दोपहर हो आई, पास खड़े कुछ बच्चे बाजा बजाकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक लड़का एंटोनियो पे बहुत समय से नजर जमाए हुए है। एंटोनियो एक मन से अपना काम किए जा रहा है और मौके की फिराक में वो लड़का उसकी साइकिल लेकर भागने लगा। एंटोनियो ने जैसे ही ये देखा, उसके तो मानो प्राण शरीर से निकल गए हो। वो पागलों की तरह उस चोर का पीछा करने लगा, मगर रास्ते के चौराहे पर आकर वो दिशाहीन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो चोर किस तरफ भागा है। तभी उसकी नजर ठीक उस चोर की तरह लगने वाले साइकिल ले जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। एक टैक्सी वाले से अनुरोध कर वो उसकी मदद से उस साइकिल वाले तक पहुंच गया, मगर ये वो चोर नहीं है। दुखी मन से वो काम करने की जगह पर लौट आया। हताश होकर उसने उस दिन का काम पूरा किया
और काम खत्म होते ही पुलिस स्टेशन साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखवाने गया। शिकायत तो दर्ज हो गई, लेकिन इससे लगता नहीं कि उसे कोई फायदा होगा। इतने बड़े शहर में इतने बड़े जुर्म के बीच कोई क्यों उसकी साइकिल ढूंढता फिरेगा। वहां से घर जाने के लिए जब वो बस अड्डे पहुंचा, ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो। इतनी भीड़, लोग एक बस में सवार होने के लिए घंटों का इंतजार कर रहे हैं और बस आने पर भी ये जरूरी नहीं कि आपको उसमें पांव टिकाने भर की भी जगह मिले। खैर, एंटोनियो बस में नहीं चढ़ सका और पैदल ही अपने बेटे को लेने चल पड़ा। काफी देर से बाबा का इंतजार करता हुआ ब्रूनो ने पूछा, पापा आपको इतनी देर कहाँ हो गई और अपनी साइकिल कहाँ है? एंटोनियो के पास इसका कोई जवाब नहीं, वो चुपचाप चलता रहा। फिर भोले ब्रूनो ने पूछा, क्या साइकिल खराब हो गई है? इस दफा उसने रुआसा आवाज में कहा, हाँ बेटा, खराब हो गई है, जल्दी ठीक करवा के ले आऊंगा। ब्रूनो को घर के दरवाजे तक छोड़ वो वहां से अपने दोस्तों के पास चला गया और उन्हें पूरी बात बताई। उसका दोस्त बोला, एक जगह है, शायद तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाए। अरे, जहाँ चोरी के सारे सामान को खरीदा और बेचा जाता है। अगली सुबह सुबह वो अपने दोस्त और बेटे ब्रूनो के साथ उस चोर बाजारी में गया, मगर परेशानी यह है कि वहां उसकी साइकिल की तरह हजारों साइकिल लाइन से रखी है। इसमें वो अपनी साइकिल कैसे पहचानेगा? तभी उसकी नजर वहां साइकिलों को रंग लगा रहे एक आदमी पर पड़ी। उसके हाथ में भी ठीक उसके जैसा ही साइकिल है। एंटोनियो ने साइकिल का नंबर देखना चाहा, मगर आदमी ने मना कर दिया। उनके बीच गहमा गहमी सुन उसकी बीवी अंदर से निकल कर आई और एंटोनियो से लड़ने लगी। अब तो उसे और भी शक होने लगा कि हो ना हो ये साइकिल उसी की है। उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी, पर तब भी जब वो आदमी नहीं माना, पास खड़े एक पुलिस को बुलाया गया और सामने निकल कर आए कि वो साइकिल एंटोनियो की साइकिल नहीं है। दुखी मन से एंटोनियो अपने एक दोस्त की गाड़ी पकड़ बाहर तेज बारिश में एक फैक्ट्री के सामने उतर गया। ये शहर का सबसे बड़ा फैक्ट्री है और यहाँ हर किसी के पास साइकिल है। हो सकता है कि उसे अपनी साइकिल वहीं दिख जाए। इतनी तेज बारिश में बेचारा ब्रूनो पूरी तरह से भीग चुका है, मगर एंटोनियो के पास ये देखने की फुर्सत नहीं। ब्रूनो खुद ही किसी बड़े आदमी की तरह खुद को सुखाने की कोशिश करने लगा। तभी उनकी नजर वहां साइकिल लिए खड़े एक आदमी पर पड़ी जो किसी बूढ़े आदमी को कुछ पैसे दे रहा है। वो तो बिल्कुल उस चोर जैसा लगता है। फिर वो साइकिल लेकर वहां से निकल गया। पीछे पीछे एंटोनियो और उसके पीछे ब्रूनो भी दौड़ पड़े। काफी दूर पीछा करने की कोशिश के बावजूद वो साइकिल वाले को पकड़ ना सके। अब वापस वो उस बूढ़े आदमी की तलाश में भागे जिसे वो पैसे दे रहा था, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आया। काफी गली गली ढूंढने के बाद वो एक पुल की तरफ जाते हुए दिखा। उसे रोककर एंटोनियो ने उस साइकिल वाले लड़के के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वहां से चलता बना। लेकिन एंटोनियो इतनी आसानी से उसका पीछा तो नहीं छोड़ेगा। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो बूढ़ा आदमी जहां जहां जाता, एंटोनियो और ब्रूनो भी वहां वहां पहुंच जाते। आखिर में वो आदमी एक चर्च के अंदर गया। अब की बार एंटोनियो ने उसे अपनी साइकिल चोरी होने की पूरी बात बताई। तब भी जब वो कुछ बताने को राजी नहीं हुआ, एंटोनियो ने उसे पुलिस की धमकी दी और तब आनाकानी करते हुए आखिर में उस आदमी के मुंह से उस लड़के के बस्ती का नाम निकला, लेकिन इससे ज्यादा वो एक शब्द नहीं बोला। एंटोनियो ने उसे भी साथ चलने को कहा, मगर दाएं बाएं करके वो उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। अब वो उसे जितना भी ढूंढे, मिलने से तो वो रहा। सुबह से दोपहर हो गई। बेचारा ब्रूनो ने कुछ भी नहीं खाया। उसे भूख लगी है। बाबा से खाना खरीदने की बात पे पहले से परेशान एंटोनियो ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। छोटा ब्रूनो रोते हुए कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। एंटोनियो को भी जल्दी एहसास हुआ कि उसका ब्रूनो को मारना उचित नहीं था। वो बेचारा भी तो सुबह से अपने बाबा की साइकिल ही तो ढूंढने में मदद कर रहा है। उसने उससे माफी मांगी। मन में अभिमान लिए ब्रूनो बाबा से थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा, मगर उसका अभिमान और कितने देर टिकता। थोड़ा आगे चलकर वो फिर बाबा के साथ हो लिया। इस भरी दोपहर में दोनों बाप बेटे गली गली घूमकर अपनी साइकिल ढूंढ रहे हैं। फिर ब्रूनो को देखकर एंटोनियो को एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने अपनी जेब टटोलकर एक हल्का बटवा निकाला जिसमें नाम मात्र के कुछ पैसे हैं। वो ब्रूनो को एक जगह खिलाने ले गया। यहाँ सबसे सस्ती चीज भी उनके लिए महंगी है। एंटोनियो ने वेटर से एक प्लेट खाने को 2 भागों में बांट कर लाने को कहा, यानी बाप और बेटा आधा आधा प्लेट खाएंगे।
वहीं बगल वाली टेबल पर एक धनी परिवार खाना खा रहा है। वहीं पे बैठा ब्रूनो का ही हम उम्र लड़का उसे टेढ़ी नजर से देखने लगा। उनका टेबल खाने से भरा है, जबकि ब्रूनो की तो प्लेट भी आधी है। ये बात एंटोनियो से भी अनदेखी नहीं हुई। वो बोला, चिंता मत करो बेटा, पगार मिलते ही तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। फिर दोनों वहां से निकल और कोई रास्ता ना पाकर एक भविष्य बताने वाली महिला के पास गए। उस महिला ने पूरी बात सुनकर सिर्फ एक बात कही, बाहर जाते ही सीधा देखना, तुम्हें वो लड़का दिखेगा। उस वक्त तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसके पैसे चुकाकर वो जैसे ही वहां से निकला, सामने वो लड़का उसे दिखाई दे गया। एंटोनियो उसका हुलिया भुला ही नहीं सकता। और किसी को मालूम हो ना हो, चोर को तो मालूम है कि वो चोर है। उसने ना आओ देखा ना ताओ, एंटोनियो को देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वहां से भागकर वो बिल्डिंग के अंदर जा घुसा। एंटोनियो अब उसे नहीं छोड़ने वाला, वो भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। उस जगह की मालकिन से एंटोनियो का झगड़ा हो गया, क्योंकि वो जगह सिर्फ औरतों के लिए है। फिर भी वो किसी तरह जबरदस्ती अंदर घुस आया। वहीं उसे वो लड़का भी मिला। उन औरतों ने दोनों को बाहर निकाला। अब उसने जब लड़के से अपनी साइकिल चोरी की बात कही, उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया। एंटोनियो बोला, साइकिल लिए बिना तो मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तेरी जान ही क्यों न लेनी पड़े। उनकी अनबन बढ़ने लगी। चारों तरफ से लोग जमा हो गए। स्थानीय कुछ लोगों ने एंटोनियो से सवाल किया, क्या तुम्हें पक्का मालूम है कि इसी ने तुम्हारी साइकिल चुराई है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब लोगों ने उसे बात अपने हाथ में लेने से बेहतर पुलिस बुलाने को कहा। यह सुनकर छोटा ब्रूनो दौड़कर पास की किसी पुलिस को बुलाने गया। अब यहाँ खुद को मुसीबत में फंसा देख वो लड़का बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां खड़े लोग एंटोनियो पर भड़कने लगे। तभी ब्रूनो भी पुलिस के साथ पहुंचा और इतने में उस लड़के की मां भी आ गई। उसने पुलिस से कहा, मेरा बेटा चोर नहीं है, अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस उस लड़के के घर गया, एक एक कोना ढूंढा, मगर वहां उन्हें कहां साइकिल मिलता, तो नहीं मिली साइकिल। अब पुलिस ने अलग से एंटोनियो से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? एंटोनियो के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकर पुलिस बोला, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बात वहीं खत्म हो गई। स्थानीय लोगों ने एंटोनियो को बहुत बुरा भला कहा। दोनों बाप बेटे सर झुकाए वहां से निकल आए। दोनों निराश हो चुके हैं कि अब कभी उन्हें उनकी साइकिल वापस नहीं मिल सकेगी। एंटोनियो की तो अब नौकरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि साइकिल के बिना उसे लगाने के लिए पोस्टर नहीं दिया जाएगा। चलते चलते वो बस अड्डे तक पहुंचे। ब्रूनो तो थक हार कर वहीं बैठ गया। तभी एंटोनियो की नजर सड़क के दूसरी तरफ रखी हजारों साइकिलों पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। यहाँ इतनी साइकिल पड़ी है, फिर भी एंटोनियो अपनी एक साइकिल को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर हार चुका है। फिर उसकी नजर कोने की दीवार पे सटी एक अकेली साइकिल पर गई। उसे क्या सूझा, उसने ब्रूनो को कुछ पैसे देकर तुरंत ट्राम्प लेकर घर जाने को कहा और वो साइकिल की तरफ चल पड़ा। हम सबको मालूम है कि एंटोनियो के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने पहले दाएं फिर बाएं देखा, कोई नहीं है, और साइकिल लेकर जैसे ही भागने गया, पीछे से साइकिल का मालिक आ पहुंचा। चोर चोर चिल्लाते हुए एंटोनियो का पीछा करने लगा। आवाज सुनकर वहां आसपास के सभी लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे और एक समय पर उसे पकड़ लिया गया। ब्रूनो वहीं खड़ा ट्राम का इंतजार कर रहा था। अपने बाबा को इस तरह साइकिल लेकर भागता देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। पकड़े जाने पे लोगों ने एंटोनियो की पिटाई की। छोटा ब्रूनो किसी तरह लोगों के बीच घुसकर अपने बाबा का बीच बचाव करने लगा। मेरे बाबा चोर नहीं है, मेरे बाबा ने चोरी नहीं की। अब सारे लोग उसे थाने ले जा रहे हैं। तभी साइकिल के मालिक ने जब ब्रूनो की तरफ देखा, उसे उस रोते हुए बच्चे पर दया आ गई। उसका चेहरा देख उसने एंटोनियो को छोड़ दिया, मगर अभी भी लोग उसे चोर कहकर धुतकार रहे हैं। एंटोनियो वहां से छूट तो गया, मगर वो बिल्कुल खामोश है। आज इस समाज ने उसके बेटे के सामने उसे चोर बनने पर मजबूर कर दिया। दर्द से उसका छाती फटा जा रहा है, आंखें अपमान और लज्जा से भर आई है। और फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़े चलते हुए उसी भीड़ में कहीं गुम हो गया। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, क्या एंटोनियो वाकई में गलत था? क्या उसने सही रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश नहीं की? वो अपनी परिस्थिति से मजबूर था, इस समाज के हाथों मजबूर था,
जब उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली वो चोरी करने के लिए मजबूर हो गया। कभी कभी ऐसे सवाल हमें मौन कर जाते हैं। दिमाग सही को सही और गलत को गलत नहीं बता पाता, क्योंकि उनके बीच मजबूरी की एक बहुत ऊंची दीवार जो खड़ी है। इसी के साथ मैं इस कहानी को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। लेकिन हाँ, आप सभी एक बार सोचना जरूर। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।